नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी पर आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अशोकनगर जिले के मुंगवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ है मामला। कांग्रेस अध्यक्ष पर युवकों से झूठ बुलवाने का आरोप। युवकों का मानव मल खिलाने की कहानी को लेकर के मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गजराज और रघुराज में कलेक्टर के सामने खुलासा हुआ है। इसके साथ ही बिना अनुमति वीडियो बनाकर किया वायरल। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी पर आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया है। अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें, गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ है ये मामला। कांग्रेस अध्यक्ष पर युवकों से झूठ बुलवाने का आरोप। युवकों को मानव मल खिलाने की कहानी को लेकर के मामला दर्ज किया है। गजराज और रघुराज ने कलेक्टर के सामने खुलासा किया। इसके साथ ही बिना अनुमति वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो जशपुर से है। जशपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास कार्यों की देंगे सौगात। बड़ी खबर आपको जशपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज विकास कार्यों की सौगात देंगे। बगिया में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ करेंगे। टपकरा में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ करेंगे सीएम साय। शाम 4 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम साय। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज विकास कार्यों की सौगात देंगे। बगिया में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ करेंगे सीएम साय। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 30 जून को होगी साय कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां 30 जून को साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दी जाएगी विदाई। नए मुख्य सचिव का स्वागत होगा। मंत्रालय में बैठक होगी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ग्वालियर, निवाड़ी और भिंड जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम यादव। ग्वालियर में अंबेडकर धाम और निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। इसके साथ ही निवाड़ी में अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अगली बड़ी खबर सीहोर से है। सीहोर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे सीहोर। सीहोर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज सीहोर दौरा होगा। दोपहर 12:20 सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह।
इसके साथ ही कलेक्टरेट के जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक लेंगे। 1 बजे से दिशा की बैठक में होंगे शामिल। शाम 4:15 में भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण करेंगे। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के 4 जिले देश में अव्वल। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के 4 जिले देश में अव्वल है। योजना का लाभ देने वाले जिलों में बालाघाट देश में नंबर 1। इसके साथ ही शिवपुरी, अलीराजपुर और उज्जैन जिले भी टॉप 10 सूची में। असंगठित क्षेत्र के बुजुर्गों के पंजीयन में बालाघाट नंबर 1। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के 4 जिले देश में अव्वल है। योजना का लाभ देने वाले जिलों में बालाघाट देश में नंबर 1 पर है। अगली बड़ी खबर बीजापुर से है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 13 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहा है, जहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 23 लाख के इनामी नक्सली भी इस आत्मसमर्पण में शामिल है। एसीएम के एएमएस अध्यक्ष, एलओएस सदस्य भी शामिल है। इसके साथ ही पीएलजीए और मिलिशिया प्लाटून सदस्य भी आत्मसमर्पित नक्सलियों में शामिल है। नक्सलियों को 50,000 रुपए दिए गए। बता दें, डीआईजी और एसपी के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अगली बड़ी खबर झाबुआ से है। झाबुआ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ट्रक पलटने से 2 की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको झाबुआ से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 ने अपनी जान गंवा दी है और 4 घायल है। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही किशनपुरी रोड वेयर हाउस के पास की यह घटना बताई जा रही है। गुजरात से कटनी की ओर जा रहा था ट्रक। बड़ी खबर आपको झाबुआ से बता रहे हैं, जहां ट्रक पलटने से 2 की मौत हो गई है और 4 घायल है। गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल देर रात से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दुर्ग, राजनांदगांव समेत दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। खबरों का रुख कर लेते हैं। पुरी से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों तक आस्था और परंपरा का महापर्व रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में हजारों भक्तों ने शामिल होकर रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया। सबसे पहले बात करते हैं पुरी की, जहां शुक्रवार शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हुई। परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया, जिसके बाद माता सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा
खींचा गया। पुरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी रथ यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बता दें, खरगोन और महेश्वर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्ति, संगीत और झूमते श्रद्धालुओं के बीच निकाली गई। इसके साथ ही धमतरी में देश की आजादी से पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार एक बार फिर जगदीश मंदिर से रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। वहीं दमोह में 153 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए हजारों लोगों ने रथ खींचा और आस्था का परिचय दिया। बता दें, नर्मदापुरम के अखंड महामंडलेश्वर धाम में बारिश और धूप के बीच भी भक्तों का उत्साह बना रहा। वहीं उमरिया के पाली नगर में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मौसी के घर पहुंची। बता दें कि देश और प्रदेश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का विराट प्रतीक बन चुकी है। देश में एक बार फिर संविधान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गरीबों और बहुजनों से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। बता दें, आपातकाल के 50 साल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान इन्हें जोड़ा गया। इन शब्दों पर एक बार फिर बहस होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान जैसा ताकतवर हथियार छीनना इनका असली एजेंडा है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म की, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार हो। बात करते हैं रतलाम की, तो रतलाम में राइज 2025 कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। हर क्षेत्र में निवेश का अच्छा माहौल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रतलाम के राइज कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 35,520 रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ एमएसएमई के 47 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कॉन्क्लेव के दौरान सिंगल क्लिक से 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अंतरण किया गया। वहीं 880 इकाइयों को 269 करोड़ की सहायता राशि दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 21,718 आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर भी सौंपे। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, 5,000 से ज़्यादा अति विशिष्ट अलग अलग प्रकार के उद्योगपति, जिसमें एमएसएमई भी प्रमुख है, ये सारे लोग शामिल हुए। ऊर्जा, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपति देश और दुनिया से दूर दूर से यहाँ आए थे। आपने सबने देखा, उद्योगपतियों ने भी अलग अलग प्रकार से अपने अनुभव भी साझा किए और घोषणाएं भी की। इस पूरे आयोजन में दिनेश पाटीदार, एमडी शक्ति पंप्स, संदीप गुप्ता, एमडी जैक्सन ग्रुप, ओमकार पांडे कार्यकारी उपाध्यक्ष, ओरियाना पावर,
प्रशांत मेहरा निदेशक, SRF, सिद्धार्थ बिंद्रा MD, बीवा फैशंस, इनके साथ हमने अलग अलग प्रकार की निवेश नीतियों और MSME विभाग द्वारा रेसलिंग, एक्सीलरेटिंग MSME के ऐसे सत्र संपादित किए हैं और DBT के माध्यम से जो कई सारी सौगातें यहाँ दी गई हैं, मैं बताना चाहूँगा DIPIP द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ का, MSME विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ का वित्तीय सहायता का, ये जो हमने अपने DBT प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से संबंधित हितग्राहियों के सीधे खातों में राशि डालने का क्रम। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर से आए वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले शिवराज ने खुद खेत में ट्रैक्टर चलाकर निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वे असली किसान हैं, इसलिए किसानों की समस्याएं अच्छी से समझते हैं। बैठक में सोयाबीन की घटती उत्पादकता, वैज्ञानिक समाधान और उन्नत तकनीक के प्रचार प्रसार पर मंथन हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लक्ष्य है देश को सोयाबीन तेल के लिए विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने वैज्ञानिकों को गांव में जाकर किसानों के साथ काम करने की सलाह भी दी। आज सोयाबीन संस्थान आए हैं। हमने अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था, इसलिए कि लैब में जो प्रयोग होते हैं वैज्ञानिक करते हैं वो लैंड पे किसान के बीच जाने चाहिए, लेकिन लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। तो हम वैज्ञानिक कर्मचारी अधिकारियों को गांव में ले गए और आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन की फसल पर। लेकिन सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ नहीं रही, कई मामलों में कुछ जगह कम भी हुई है। वायरस अटैक हो रहे हैं, एलोमोजिक और दूसरी बीमारियां फसलों को बर्बाद कर देती है और किसान का खर्चा बढ़ता है पेस्टिसाइड डाल डाल के। और इसलिए आज हम सब आए हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ विपक्ष जहां एक और आदिवासियों की दिक्कतों को गिना रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष उनको दी जा रही सुविधाओं और उनको आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आदिवासियों पर सियासत को लेकर पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर कांग्रेस लगातार उनकी पैरोकार करती दिखती है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस लगातार अपने इस बड़े वोट बैंक को साधने से कभी पीछे नहीं रहती। आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में हमेशा उनके साथ या उनके पीछे कांग्रेस खड़ी दिखती है और उनसे जुड़े मुद्दों को उठाती भी रहती है। हाल ही में देवास के शिवनी अभयारण्य में 32 आदिवासी परिवारों पर की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि बिना नोटिस, बिना सूचना के गरीब आदिवासियों के आशियानों को उजाड़ा गया है। ये कैसा है सबका साथ सबका विकास। वहीं आदिवासियों के हक की बात करने वाले विक्रांत भूरिया और कांग्रेस को भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कांग्रेस को विकास से एलर्जी है। जब बीजेपी सरकार उनको घर देती है तब कांग्रेस को वह नहीं दिखता। कांग्रेस सिर्फ कैमरा पॉलिसी करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रयास चल रहा है और ये योजनाबद्ध तरीके से वो कर रही है। मध्य प्रदेश में कैसे भी करके वर्ग हिंसा और जाति हिंसा फैलाई जाए और अराजकता का माहौल पैदा किया जाए। जबकि इस मामले में आप देखेंगे पहले ही सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, 32 परिवारों में 49
प्रधानमंत्री आवास अलॉट कर दिए गए। बचे हुए 2 लोग जिनको अलॉट करने की व्यवस्था चल रही है, उनको आर्थिक रूप से कलेक्टर द्वारा राशि भी दी गई और बार बार आग्रह किया गया है कि वो जगह को खाली करना है। और आज वो जब इस प्रकार के ट्वीट्स करके मध्य प्रदेश में चिड़िया जो उड़ाने का काम कर रहे हैं, ना ही अराजकता का माहौल पैदा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए यदि किसी ने कुछ किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार पैसा कानून जैसे सख्त और संवेदनशील कानून बनाए जिनमें उनको पूर्णतः अधिकार दिए गए। कैमरे की पॉलिटिक्स नहीं करते आशीष जी। आप ओबेदुल्लागंज जाके देख लीजिए, देवास जाके देख लीजिए, समूचे मध्य प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासी प्रताड़ना का शिकार हो रहा है आपकी सरकार में। किस तरीके से आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। ये बताता है कि आदिवासियों के हित पर सिर्फ तमाशा किया जा रहा है, आदिवासी तक मदद नहीं पहुंच रही है। अगर ये इस तरह से आदिवासियों के आशियाने को उजाड़ा गया तो हम सड़क पर आने को मजबूर हो जाएंगे। सदन में इस बात को रखने जा रही कांग्रेस और आदिवासियों के हित की लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। इन सब मामलों के बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में आदिवासियों को साधने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है और कौन उनके दुख दर्द को समझती है और कौन उनकी हितैषी दिखती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल ही में देवास के अभयारण्य में एक मामला सामने आया है जहां रहने वाले 51 परिवारों में से कई परिवारों को हटा दिया गया है। 10 सालों में लगभग कई लोगों को नोटिस दिया गया था 4 से 5 बार, लेकिन उसके बाद भी वहां अतिक्रमण नहीं हटा। चूंकि अभयारण्य का क्षेत्र था तो सरकार को एक कार्रवाई करनी थी। इस बात को लेकर कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने सत्ता दल पर सवाल खड़े किए कि उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात कभी बीजेपी नहीं करती है और जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है वो सिर्फ कोरे वादे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कहाँ ऐसी बात है, हमेशा बीजेपी उनके साथ खड़ी है। उनको पीएम आवास के द्वारा दिए घर कभी दिखते नहीं हैं, तो वहीं उनको आर्थिक सहायता और उनके द्वारा जो बनाई गई योजना है पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा उनकी पार्टी की, वो कभी दिखती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? वो सिर्फ उनके दुख दर्द की बातें करती है, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करती है, ना कि बीजेपी ऐसा करती है। बीजेपी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है। अब बात यहाँ ये है कि दोनों ही दल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं इस हाल के मामले में, लेकिन आखिर आदिवासियों के हालात और हाल पर कौन सोचता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बड़े वोट बैंक की राजनीति मध्य प्रदेश में हमेशा होती रहेगी। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।